गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी क्लास जो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की जो मैथ्स की क्लास चल रही है उसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो आई थिंक हमने जो है लास्ट जो भी क्लासेस हुई हमारी, हमने आई थिंक 40 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 41। तो चलिए बेटा, टाइम ख़राब ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु C ने बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में 37% 37% किया, काम पूरा हुआ और बाकी काम A और B ने किया। ज्ञात करो वे अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे अगर A का 5 दिन का काम B के 4 दिन के काम के समान हो। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कहता है ABC किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद C ने बस 3 दिन काम किया। तो बेटा अगर यहाँ बात करते हैं तो अगर 3 दिन की बात करते हैं तो A प्लस B प्लस C, इन तीनों ने जो 3 दिन काम किया, ठीक है, 3 दिन काम किया, तो यहाँ पे कहता है कितना काम हुआ बेटा, 37% हुआ। 37% काम किया, यानी कि हम मान लेते हैं इसको 37 ही काम किया, ठीक है। तो हम इस काम को 37 लेके चल देते हैं, परसेंट जो है इसको 37 ले लिया कि 37 उन्होंने काम किया। अब जो है बेटा आगे कहता है, तो अब जो है काम जो है 10 दिन में ख़त्म हुआ। अब 10 दिन में ख़त्म हुआ यानी कि A प्लस B ने, क्योंकि उसके बाद तो C चला गया, तो A प्लस B ने रेस्ट 7 डेज़ में, 7 दिन में, तो 7 दिन में अगर हम देखें तो उसने 63 काम किया होगा, क्योंकि पूरा काम अगर 100 होता है, ठीक है, तो टोटल काम अगर 100 है तो 37 यहाँ कर लिया, तो 63 A और B ने 7 दिन में किया। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो है 7 दिन में 63 काम अगर ये करते हैं, तो एक दिन में का जो इनका काम हुआ 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक दिन का काम 9 हुआ। 9 काम अगर एक दिन का हुआ तो A प्लस B ने जो C के साथ मिलकर 3 दिन काम किया था, तो उसमें जो है उसके 3 दिन का काम, ठीक है, A और B के 3 दिन का काम 9 तिया 27 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब 3 दिन का काम 27 हो जाता है, इससे आगे लेके चलते हैं। चलिए बेटा, तो देखो अब जो है यहाँ पे इनका काम ये होगा। अब जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि A B जो है इन्होंने तो जो है A और B ने 27 काम किए। अब टोटल काम 37 थे, तो 37 में से जो C ने यानी कि काम किया होगा वो 10 काम किए होंगे, ठीक है। C ने जो काम किए होंगे वो 10 काम किए होंगे। अगर C अकेला उस पूरे काम को करता, तो आप देख सकते हैं बेटा 100 काम है, तो 100 काम को अगर अकेला वो करेगा एक दिन में, वो 10 काम कर रहा है, तो 10 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो उसको टोटल 30 डेज़ लगते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से तो अलग अलग पूछा गया, तो C का तो हमने इजीली निकाल लिया। अगर A और B की बात करें तो एक कंडीशन दी हुई है, A का 5 दिन का काम B के 4 दिन के काम के समान है, तो वैसे ले लेते हैं हम। तो A का 5 दिन का काम बराबर है B के 4 दिन के काम के, तो 4 दिन के काम के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A बाई B बराबर हो जाता है 4/5, ठीक है। अगर इसको आगे इसको देखा जाए ठीक है, तो आगे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, 4 और 5 9 हुआ,
ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो था ए और बी का जो था यहाँ पे दिया हुआ था कि 7 दिन में जो 63 काम कर रहे थे, तो अगर यहाँ पे एक दिन का काम निकाला 7 से डिवाइड किया तो हमारा कितना काम निकला था, 9 निकला था। तो बेटा यहाँ 4 और 5 ये भी तो 9 बना। तो यहाँ पे जो काम था यानी कि एक दिन का काम था वो 9 था। 9 को जो है इसी रेशियो में 4:5 के रेशियो में बांट दिया। तो 4:5 के रेशियो में बांट देंगे तो ये ए का ही आ जाएगा और ये बी का आ जाएगा। बी ए जो है एक दिन में जो आपको 4 काम कर रहा होगा और बी जो है 5 काम कर रहा होगा। तो उसी तरीके से अगर इनको इंडिविजुअल निकाला जाए तो 100 काम को ए अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो उसको लगेगा 25 डेज़, ठीक है। उसी तरीके से अगर बी का भी निकाला जाए तो बी के कंडीशन में हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी की कंडीशन में इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह स्पेस है तो यहाँ कर लेते हैं। तो बी की कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, 100 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको दिन लगेंगे 20 डेज़, ठीक है। तो यहाँ हो गया ए की, अगर सी की बात की सी को 30 डेज़ लगे, बी की अगर ए की बात की जाए तो 25 डेज़ और बी की बात की जाए तो 20 डेज़, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी बेटा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। चलिए थोड़ा सा इसमें बस, वैसे तो क्वेश्चन बड़ा इजी है पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि 40 आदमी, ठीक है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो हम सपोज़ करते हैं कि अगर जो है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, अगर हम 30 दिन में कर रहे हैं तो हम एक काम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 या 12। तो हम सपोज़ कर लेते हैं यार 1200 काम होंगे, टोटल काम हो गया 1200, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो 1200 क्या है, ये जो हमने 1200 माना ये क्या है, वर्क है, ठीक है, ये काम हो गया। तो बेटा अगर एक चीज़ की बात करें तो क्या कह रहा है कि जो है प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि 40 बंदों ने काम शुरू किया होगा, इसको थोड़ा सा जो है चले जाते हैं। चलिए अब एक चीज़ करते हैं कि सपोज़ करो स्टार्टिंग में 40 बंदे लगे काम पे, तो 40 आदमियों ने सिर्फ 10 दिन काम किया होगा, फिर 10 दिन के बाद तो 5 आदमी काम छोड़ के जा ही रहे। तो इतने दिन काम किया तो बेटा कितना काम हुआ होगा, 400 काम हुआ होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखा था हमने 4 या 12, तो उसी तरीके से 4 एकम 4, तो 400 हो गया। अब 5 बंदे चले गए अगले उसमें, तो 35 लोगों ने अगले 10 दिन काम किया होगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो 350 आएगा। उसके बाद अगले 30 आदमियों ने फिर 10 दिन काम किया होगा, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। अच्छा हमें जो है ना, देखो काम 1200 है तो 1200 से ज़्यादा नहीं जाना, हमें ये भी ध्यान रखना कि कहाँ तक हमें जाना। अब उसके बाद 25 लोग बचे। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं बेटा, 25 अगर 10 दिन काम करते हैं, सपोज़ करते 10 दिन काम किया, तो 10 दिन काम करने से यहाँ पे 250 हो जाते हैं। और जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया 400, ठीक है, 750 और 1050। जब 1050 यहाँ तक हो गए तो 1050 में अगर 250 और जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये तो 1200 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो हमें काम तो सिर्फ 1200 करने। तो इसीलिए हम एक चीज़ करते हैं कि यार इसको जो है ना 25 को हमें ऐसे दिन से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो सिर्फ उतना ही है कि 1200 बनाए। तो 1200 बनाने के लिए कितना काम है, देखो अभी यहाँ पे हो गया 1050 हो गया, तो यहाँ पे 150 काम है। तो अगर उस 150 को जो है हमें 25 आदमी काम करेंगे, अगर 25 से डिवाइड करते हैं 150 काम को करने में उनको 6 दिन लगेंगे। तो 6 दिन लगेंगे बेटा, यहाँ 10 नहीं, यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 150।
जब इस 150 से वो करते तो ही हमारे 1200 काम बनेंगे। ठीक है, तो टोटल 1200 काम। तो 1200 काम हुए कितने दिन में? तो यहाँ पे क्या कि पूछा गया याद करो काम कितने समय में पूरा होगा। तो काम कितने समय पूरा हुआ? तो 10, 20, 30 और 36। तो इसका आंसर हुआ 36 डेज़ में। ठीक है बेटा, ये जो पूछा गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे 7 मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो चलिए बेटा इसको भी देखते हैं। तो देखो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये वाला। तो 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लें तो 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं तो 6 चौक 24, तो मान लेते हैं यार 2400 काम होंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि काम अगर 2400 हुए। अब बेटा 10 दिन बाद छोड़ के 5 आदमी जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो है अगर हम यहाँ देखें तो भाई स्टार्टिंग में जो है उन्होंने 60 व्यक्ति हुए। तो 60 व्यक्तियों ने स्टार्टिंग में 10 दिन काम किया होगा, तो यहाँ पे 600 काम कर लिए। फिर उसके बाद फिर 55 आदमी हो गए। अब 55 ने फिर 10 दिन काम किया तो 550 हो गए। बेटा 2400 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर 50 हुए, उन्होंने फिर 10 दिन काम किया होगा तो ये 500 हो गए। फिर उसके बाद फिर 45 बंदे आए, 45 ने फिर 10 दिन काम किया तो 450 हो गया। अच्छा अब ये एक बार देख भी लेते कितना हो गया। अगर सबको ऐड करते हैं तो ये 2100 हो जाता है। तो बेटा अब जो 2100 हुआ, ठीक है, अब 2100 होते साथ ही हमने देखा यार 2400 करना था, 2100 यानी कि बचा कितना 300। तो 300 काम करना है। अगर यहाँ पे सपोज़ करो आगे 40 बंदे होते हैं और 40 बंदे 10 दिन लगातार काम करते हैं। अगर 40 बंदे लगते हैं 10 दिन लगातार काम करते हैं तो आपको पता है बेटा 400 काम हो जाएंगे। और 400 काम जो हो जाएंगे तो 2100 में 400 जोड़ने से 2500 हो जाते हैं, क्योंकि 2400 से ज़्यादा हो जाते हैं। बट एक्चुअल में तो काम तो सिर्फ 2400 ही करना है। तो हम क्या करेंगे, तो बचे कितने 300 दिन। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह करते हैं, 300 दिन बचे और आगे जो बंदे जो बचेंगे वो बेटा वो 40 होंगे। तो 40 से अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है ये निकल के आया 7 से 1/2। तो यानी कि अगले जो 40 बंदे होंगे वो 7 से 1/2 दिन काम करेंगे तो ही उनके काम 300 होंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ने से ही 2400 हुआ। तो हमें पूछा कितने दिन लगे, तो बेटा यहाँ देख लेते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, 10, 20, 30, 40 हो गए और 40 के बाद 47 एंड हाफ। तो यहाँ आंसर हो गया 47 एंड 1/2 डेज़। ठीक है, यही पूछा गया, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम ख़त्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो किसानी से वो 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमी ने साथ मिलकर काम किया, देखो बेटा अभी तक तो सिर्फ क्या था कि 5-5 बंदे जा रहे थे, वो 10-10 दिन का उस तरीके से दिया हुआ था। अब ये 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर, तो यहाँ तो टोटल काम तो हमारे पास किस दिन निकल गया। अब जो है उसके बाद कहता है अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, प्रत्येक दिन एक एक आदमी छोड़ के जाए। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वाला, अगर ऐसे एक एक करके काम करना तो 44 बार करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब बहुत टाइम लग जाएगा तो उसको बचाने के लिए हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल बनाते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते क्या था, 33 आदमी
ठीक है। 33 आदमी जो है इसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो 30 दिन में करते तो बेटा टोटल जो काम होगा वो 990 मान लेते हैं। ठीक है, तो 990 जो है मैक्सिमम काम हो गया हमारा। अब इस 990 बंदे को काम को करने के लिए वहाँ पे कह रहा है कि अगर 44 आदमी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो काम ख़त्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान देते हैं, तो अगर यहाँ पे देखो 44 बंदे हर दिन एक एक बंदा छोड़ के जाएगा तो मैक्सिमम 44 दिन ही तो काम चलेगा, क्योंकि 44 आदमी जो है वो एक एक करके छोड़ जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगे। उससे ज़्यादा तो जो है टाइम नहीं लग सकता। जब नहीं लग सकता तो हमें इसी चीज़ को एज्यूम करना। तो अगर हम सपोज़ करते हैं मैक्सिमम 44 दिन लगे, ठीक है, अगर मैक्सिमम 44 दिन लगे तो है ना, तो 44 होंगे, फिर 43 होंगे, फिर 42 होंगे, और ऐसे करते करते इस तरीके चलेंगे। तो बेटा अगर यहाँ पे हम टोटल नंबर्स ले लें तो हमें पता टोटल नंबर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1। बेटा ये जो है ये बनता कैसे फॉर्मूला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम नंबर सिस्टम कर रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है अब बस ध्यान रख लो कि टोटल नंबर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब n तो हमें पता ही नहीं है कितने नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे हमें पता है वो 44वां दिन है। भाई स्टार्टिंग में 44 दिन बंदे हैं, तो 44 से फिर 43 हो गए, फिर 42 हो गए, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं पता चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको n/2 ही रहने देते हैं। अब उसके बाद जो है अब a जो है ये 2a जो दिया हुआ बेटा a होगा 44, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 88 हो जाएगा। प्लस में हमें n-1 नहीं पता। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक में एक एक कम होता जा रहा है, तो d का मतलब डिफरेंस इससे होता है, तो डिफरेंस होता है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होना ये, ठीक, ये बराबर हो जाएगा 990। भाई टोटल काम तो 990 करने, तो अगर इस तरीके से करेंगे टोटल का ही तो होता है ये फार्मूला, तो टोटल का फार्मूला तो टोटल 990 होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है तो n क्या 88 आया है। चलिए तो बेटा इसको करके देखते हैं। तो देखो ये n/2 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 88, और यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा तो 89 हो जाएगा। तो वह 89 माइनस n इक्वल टू 990। ठीक है, तो हमें जो है कोई भी एज्यूम वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे n की, या हम ऑप्शन से उठा सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन से उठा के ही हम करते हैं। तो हमें नहीं पता कितने दिन में ख़त्म होगा, तो जो भी है नंबर ऑफ़ डेज़ ये तो पूछे गए, तो वो ऑप्शन से उठा के रख सकते हो। तो हमारा जैसे ऑप्शन होगा, तो एक ऑप्शन जैसे कि उसमें दिया हुआ है 44, तो हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो एज्यूम कर लिया कि लेट n बराबर 44। तो अगर यहाँ 44 करते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखना कि दोनों बराबर आना चाहिए जब भी हम इसको कर सकते हैं। तो जो हमने उठाया 44, क्या वो इसका आंसर होगा या नहीं होगा, हम इसको देखते हैं। देखो 44 अगर हम यहाँ रखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन की में जो ये बना है 44/2 और अंदर है 89 माइनस 44, ठीक है, 89 माइनस 44, तो बराबर ये 990 होना चाहिए। तो हमने जब यहाँ देखा, इसको काट देते तो ये आ गया 22, तो ये आ गया 22 इंटू में 45, ठीक है, और ब्रैकेट में 45 बचेगा और इक्वल टू 990। और बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 ही आएगा। अगर 990 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया।
जब ये आ गया तो जो हमने एज्यूम की थी वैल्यू यानी कि वो बिल्कुल सही थी, तो इसका आंसर हुआ 44। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया। इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम समझते हैं। तो मैं कहता, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। ज्ञात करो कि इसके बाद बेटा जो दिया हुआ, जो मिटा हुआ थोड़ा सा ये है, आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है मिट गया है। एक्चुअली में क्या होता है, इसके जो आंसर्स दिए होते हैं बेटा उनको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, गलती से कभी कभार थोड़ा सा ऊपर भी वो हाइड हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन तो पता ही है, आप सबने जो है आपके पास ये बुक तो होगी ये जनरली, अगर बुक नहीं है तो बेटा इसकी एक PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, राकेश यादव क्लास नोट्स के नाम से, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ पे इजीली इसको देख सकते हो। चलिए, तो बेटा यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ आदमी समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया। तो हम सपोज़ करते हैं कि यार M व्यक्ति है, किसी काम को 4 डेज़ में करते हैं। तो 4 डेज़ में करते हैं, तो यानी कि 4 डेज़ में करेंगे तो मल्टीप्लाई करें, यानी 4M काम वो जो है कर रहे हैं, इतना कर रहे होंगे। तो अभी जो है थोड़ी देर यानी कि स्टार्टिंग में 4M बंदे हैं, फिर अगले दिन जो है M में से 20 लोग माइनस हो जाते हैं और यही सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। तो बेटा जैसे हमें पता है टोटल नंबर्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमें डेज़ पता है, टोटल 7वें दिन काम ख़त्म होता है, तो 7वें दिन यहाँ हमें पता है नंबर ऑफ डेज़, तो उससे डिवाइड किया। अब यहाँ पे 2A था जो फार्मूले में था, तो ठीक फार्मूला आपको पता ही है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो n/2 2A प्लस में n-1 और इंटू में d। तो बेटा उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लेके चलते, तो 2M प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और d की वैल्यू -20 इक्वल टू 4M। ठीक है, आगे किया तो 7M माइनस 420 बचेगा, 20 ठीक है। हाँ, और इस 4M ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब बेटा इससे आगे चल के देखते हैं। चलिए बेटा, तो अब यहाँ पे देखा हमने, तो अगर इस 4 को यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ पे 7 में 4 गया तो 3 बचेगा, तो 3M बराबर हो जाएगा 420, तो M बराबर हो गया 140। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, तो इजी सा ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक अब हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है बेटा, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या करता है। 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं, वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया
और पूरा काम ख़त्म होने में कुल 8 मिनट लगे। ज्ञात करो कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ कहता है कि पहला हम ABC मान लेते हैं इन बंदों को। तो पहला आदमी अगर A होता है, वो क्या करता है 3 मिनट से कुछ ज़्यादा, वो ज़्यादा हमें X मान लेते हैं, उतने मिनट लगाता है। उतने मिनट में वो कितने बर्गर बना रहा है बेटा? 20 बर्गर बना रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने बनाएगा? 1 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी यहाँ पे 20 बर्गर बनाए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन में 3 + X। ठीक है, ये हो गया। तो इतने हो गए। अब अगर हम बात करें, ये तो एक ही बात होगी, बाकी जो है उसके बाद जो है बाकी के बर्गर जो है दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने, तो दूसरे व्यक्ति को हम B मान लेते हैं। B + C ने जो बाकी के बर्गर बनाए होंगे, तो बाकी के जो बर्गर बनाए तो टोटल कितने टाइम लगा? 8 मिनट लगे। तो 8 मिनट है और इनको लग रहे थे A को इतना मिनट लग रहा था। तो 3 + X, अगर हम 3 + X को 8 से माइनस कर दे, 8 माइनस में कर ले 3 + X। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ रहा होगा 5 - X। ठीक है, 5 - X आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी कि 5 - X मिनट में, इतने मिनट में इन्होंने जो बनाए बेटा, वो कितने से बर्गर बनाए? 60 बर्गर, क्योंकि टोटल तो 80 बर्गर है। तो 80 बर्गर है तो बेटा 20 अगर A ने बनाए तो बाकी के इन्होंने 60 बर्गर बनाए होंगे। तो 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में इन्होंने जो बर्गर बनाए होंगे वो बनाए होंगे 60 अपॉन में 5 - X। ठीक है, तो इतने बर्गर बनाए होंगे। तो हमें पता चल गया बेटा 1 मिनट में A की एवरेज है ये वाली और B + C की एवरेज है ये वाली। तो इन दोनों को लेके चलते हैं। अगर हम क्या कहते हैं क्वेश्चन को एक बार मैंने किया पूरा, तो 120 बर्गर बनाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए बेटा, तो थोड़ा सा अगर लगता है स्पेस थोड़ा सा शायद कम रहेगा, तो एक काम करें, इसको जो है, ठीक है, तो अब देखो, अच्छा हाँ, ये लाइन ही मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीज़ है। तो वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। चलिए, तो 20 बर्गर बनाते हैं। तो यही चीज़ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन में, कहाँ कुछ रह गया जो नहीं हो पा रहा है। तो बेटा 1 मिनट में इसका इतना, तो B का जो एक ही बात हुई तो उसका था इतना, और B + C की अगर बात करते तो उसको भी जोड़ लेते हैं, तो 60 बटे में 5 - X। तो ये टोटल हो जाता है बेटा 20, क्योंकि 1 मिनट की बात होगी तो 1 मिनट में 20 बर्गर। तो अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी एक वैल्यू X की ऐसे रख सकते हैं जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में प्लस करने के बाद 20 आ जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों बराबर आ जाए। तो X की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं हम X बराबर जो है, X की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 1। अगर X की वैल्यू एज्यूम की हमने 1, तो देखते बेटा क्या होता है। देखो यहाँ पे 1 हमने एज्यूम की, तो बीस बटे में 4 और प्लस में 60 बटे में 5 में से किया, तो ये 4। तो ये 4 से इसको 4 पंजे 20 हो गया, और ये 4 से इसको किया तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, और 15 और 5 20 ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने वैल्यू एज्यूम की थी, यानी कि x की जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी 1, वो बिल्कुल सही एज्यूम की थी, उससे ही क्या हो रहा है, या बराबर जो है आपका 20 ही निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो a की कैपेसिटी की, तो x की वैल्यू देखो, हमें a की कैपेसिटी ये वाली है, तो a की हमें पता चल गया, तो a जो है
उसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो बेटा 20 बटे में 3 प्लस में 1 करते हैं तो बेटा यहाँ जो 4 हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 5। ठीक है, तो 5 इसकी कैपेसिटी निकल गई। तो अब जो है यहाँ पूछता है कि उसको 160 बर्गर बनाने में 160 बर्गर बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी जो है 160 बर्गर बनाने और बेटा 1 मिनट में जो 5 बर्गर बना रहा था, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 मिनट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 32 मिनट्स इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करो कि वे अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा तो इजी सा क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, तो देखो ए प्लस बी, ठीक है, किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद जो तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा 30 आ जाता है। तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब जो है देखो इतना तो हमें पता चल गया कि भाई देखो अगर यहाँ पे जो है ए और बी, हमें एक चीज़ पता चल गई कि ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ए प्लस बी 5 काम कर रहे और ए बी सी 6 काम कर रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, सी जो है उसका तो हमें पता चल गया कि भाई एक दिन में वो 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, उसकी कैपेसिटी 1 निकल के आएगी। अब जो है बी और ए और बी की कैपेसिटी का हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ का पता है कि उन दोनों का जो है अंतर, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। तो ये हमें पता से, हमें नहीं पता कि अभी क्या है, तो एज्यूम कर लेते हैं कोई भी वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं ए और बी की कोई भी वैल्यू एज्यूम करने की, देखो हमें पता है ए और बी का जो टोटल है वो 5 है, तो 5 है। तो हमें ये भी पता है कि भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा अब यहाँ पे जो कंडीशन दी है ए और सी और बी प्लस सी, तो यहाँ कहता है 2.5 दिन काम लेता है। तो 2.5 दिन काम लेता है यानी कि वो काम ज़्यादा करते होंगे। ए काम ज़्यादा करते होगा जब भी तो वो जो है सी के साथ मिलकर 2.5 दिन काम ले रहा है, क्योंकि भाई देखो ए सी तो दोनों जगह एक बराबर ही काम करेगा, लेकिन बी जो है वो कम काम कर रहा होगा, इसीलिए उसको दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि बेटा 5 के अगर टुकड़े करें तो ये भी हो सकता है कि ए 3 काम कर रहा होगा, बी 2 काम कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ए 4 काम कर रहा होगा, बी 1 काम कर रहा होगा। तो कोई भी वैल्यू एज्यूम करके हम इसको रख के देख सकते हैं कि क्या होता है। देखो 2.5 दिन का अंतर जिससे आएगा वही आंसर होगा। तो हमें ये देखना है कि किससे आता है। तो हमने देखा ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर हम लेके पहली वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है ये वाली, तो यहाँ पे दिया हुआ था 3 और 2, तो यहाँ पे ए का 3 हो गया और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3। तो बेटा यहाँ पे टोटल काम कितना निकला, 30 निकला। ठीक है, 30 था, तो यहाँ पे 3 और 1 4 से इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आएगा हमारा 7.5, और जब इसको करेंगे बेटा ये आ जाएगा 10। अब इन दोनों के बीच का अंतर, अच्छा देखो इन दोनों के बीच का अंतर तो 2.5 आया, और यही क्वेश्चन कह रहा था कि 2.5 आना चाहिए, यानी कि जो हमने फर्स्ट वाला जो भी ये माना लिया है, ठीक है 3 और 2, ये ही इसका बिल्कुल सही वैल्यू मिल गया, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2.5 आता है। तो 2.5 आता है। अब यहाँ पे पूछा है अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, तो बेटा अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो अब जो है सी जो है 30 काम को 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 30 दिन। ठीक है, अगर हम बी की बात करते हैं तो 30 काम को
जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा, अभी हमने एज्यूम जो किया था 2 किया था और जो ही सही आंसर था तो 2 से इसको डिवाइड करते तो 15 दिन में करेंगे। और अगर हम एक ही बात करते 30 से इसको जो है 3 को से डिवाइड करते 30 को, तो उसकी कैपेसिटी 3 हमने एज्यूम की थी, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 10 दिन। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन हमारा हो गया। हाँ जी बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, ज्ञात करो कि एक आदमी 2 औरत उस काम को कितनी देर में करेंगे। तो बेटा उसी तरीके का जो चैन रूल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, चैन रूल का ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है, 4 मैन इंटू, एक सेकेंड थोड़ा सा वाइब्रेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 मैन इंटू में 6 डेज। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में। तो यानी कि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में, तो ये काम तो बेटा बराबर हो गए। ठीक है, मैन पावर के साथ में अगर डेज को मल्टीप्लाई तो काम निकल के आ गया, तो ये काम जो है बराबर हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम और डब्लू में आपस में अगर संबंध देखा जाए तो एम बराबर हो जाएगा 2W। ठीक है, एम बराबर 2W हो गया, तो एम बटे में W इक्वल टू हो गया 2/1, यानी कि एम की वैल्यू 2 होगी और W की वैल्यू 1 होगी। अब टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा, देखो किसी को भी ले लो, चाहे तो आप इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, बात एक बराबर ही। तो अगर हम m की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 4 इंटू में 2 m की वैल्यू आ गई और इंटू में 6, तो 6 दूनी 12 चौक 48, तो यहाँ पे काम हमारा हो गया 48 काम। अब यहाँ पे बोलता है एक आदमी, तो 1 मैन प्लस में 2 वुमेन, तो 1 मैन यानी कि m की वैल्यू 2 आई थी तो 2 हो जाएगा, और w की वैल्यू 1 आई थी तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि 4 जो है ये हो गया। टोटल काम हमारा कितना 48, तो 48 को अगर हम इनकी कैपेसिटी यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 12 दिन। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो यह कहता है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हो, 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। टू एम इंटू में 3 बराबर हो जाएगा 3 वुमेन इंटू में 4 और बराबर हो जाएगा 4C चिल्ड्रन को हमने सी ले लिया 4C इंटू में 6। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जब इसको सोल्व करते बेटा, देखो अगर इसमें काटना होता है तो काटते बेटा उसी को है जो तीनों में कटे। तो देखो काटते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, ये हुआ। अब जो है तीनों में, अच्छा यहाँ पे जो है 3 3 भी कट जाएगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1M बचा, यहाँ पे 2W बचा और यहाँ पे 4C बचा। ठीक है,
ये आपस में बच जाते हैं। तो अब बेटा अगर इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब टोटल वर्क अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेटा किसी को भी ले सकते हो टोटल वर्क के लिए। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, या तो इस वाले को ले लो, या इस वाले को ले लो, या इस वाले को ले लो, तो किसी को भी ले सकते हो। तो पहले वाले को अगर हम लेते हैं कि टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में m की वैल्यू 4 आई 3, तो ये आ गया 24। तो 24 टोटल वर्क आ गया। अब वहाँ पे जो है बात कहता है कि 1 मैन प्लस में 2 चिल्ड्रन। तो बेटा m की वैल्यू तो हमारी 4 आई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू में 4, और जो है अच्छा अब c की वैल्यू जो आई थी वो हमारी 1 आई थी, 1 आई थी। तो इसको ले लेते हैं प्लस में 2 इंटू 1, तो 4 5 6, तो टोटल जो हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो 6 हो गए। तो अब बेटा यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो भाई एक आदमी और 2 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, की कैपेसिटी आ गई 6, काम है 24। ठीक है, काम 24 था, अभी थोड़े पहले निकाला था, उसको 6 से डिवाइड करते तो आंसर आया 4 डेज़। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो गया 4 डेज़। चलिए कितना टाइम हमारा हो चुके हैं, 41। चलिए तो 49 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 मैन 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 मैन 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। याद करो कि 7 मैन 3 वुमेन काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बेटा उसी तरीके जैसे हमने क्वेश्चन को कर रहे थे वैसे ही करके देखते हैं। 6m इंटू में 8w हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डेज भी दी है 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे 26 मैन प्लस में 48 वुमेन, और यहाँ पे है 2 दिन में। सॉरी, ये हो गया एक क्रॉस बार 2 दिन में। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो कट जाएगा 5 में, और इसको हम लेके चलते रहते 30m प्लस में 40 वुमेन इक्वल टू 26 मैन प्लस में 48 वुमेन। इसको आगे करते तो बेटा 4m इक्वल टू 8 वुमेन आ जाएगा, और ये फर्दर कट जाएगा तो m/w इक्वल टू 2/1। तो ये हो गया टोटल वर्क की। अगर हम बात करते हैं बेटा टोटल वर्क, मैंने को बताया किसी को भी ले लो, किसी भी तरफ से। तो जब ले रहे होंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं 6 इंटू एम की वैल्यू आई 2, और इंटू में 8। ये इंटू नहीं बेटा, ये प्लस है, मैंने यहाँ पे साइन गलत लगा दिया था। कैलकुलेशन सही की बट साइन गलत हो गया था। ठीक है, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 8 इंटू में डब्ल्यू की वैल्यू आई 1, तो 6 दूनी 12 और 8। अच्छा, अब यहाँ पे 200 भी है, 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 8 20, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई 200, तो टोटल काम हो जाएगा बेटा 200। जब टोटल काम 200 हो गया, अब वहाँ पे कहता है क्वेश्चन के अंदर कि 7 मैन और 3 वुमेन। तो 7 मैन और 3 वुमेन की बात अगर जब करते तो बेटा यहाँ पे इनकी कैपेसिटी हम देख लेते हैं। 7 मैन प्लस में 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो यही बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एम की वैल्यू आई थी हमारी 2, तो ये हो जाएगा 7 19 14, और डब्ल्यू की वैल्यू आई थी 1, तो 3 एकम 3, तो ये 3 ही रहेगा, तो 14 17 हो जाएगा, तो 17 हुआ।
अब बेटा यहाँ पे जो है कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो बेटा 200 काम है और इनकी जो कैपेसिटी है 7 आदमी और 3 औरतों की, तो कैपेसिटी है हमारी 17। तो 17 है, तो बेटा 17 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 11 सही 13/17 डेज़। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में लिख के चलेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो 50 क्वेश्चन कर दिए, मेरे ख्याल में एक क्लास और होगी इसकी, एक नहीं तो ज़्यादा 2 क्लास हो जाएगी, उतने में फिर ये ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। और जल्दी बेटा जैसे इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चैप्टर्स हो जाएंगे, तो हम इंग्लिश का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसी को हम लेके चलेंगे, वॉल्यूम 1 को, वो उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा।